बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। जैसा कि सर्दियाँ आने वाली हैं और सर्दियों का मौसम हर किसी को ही पसंद होता है, लेकिन सर्दियाँ अपने साथ बहुत सारी लेकर आएंगी ड्राइनेस, जिसकी वजह से हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, हमारी पाँव की एड़ियाँ और लिप्स भी ड्राई होकर फट जाएंगी। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के लिए हम मार्केट से महंगी महंगी क्रीम्स लेकर आते हैं और साथ ही लिप ग्लोव्स, लिप स्क्रब वगैरह लाते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती। तो इसी प्रॉब्लम का हल लेकर आई हूँ मैं आपके पास। आज मैं आपको एक ऐसा लिप बाम बनाना सिखाऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपके लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, पिंक और अट्रैक्टिव हो जाएंगे, और वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। चलिए हम रेमेडी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने चुकंदर ले लिए हैं। ये छोटे साइज़ के थे, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं और इनको मैं छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए, दोनों चुकंदरों को मैंने धो लिया और इनको अब मैंने वॉश भी कर लिया। अब इनको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूँगी इस तरह से। तो अब यहाँ पर मैंने बारीक वाला ले लिया ग्रेटर। अगर आपके पास ऐसा बारीक वाला ग्रेटर नहीं है तो आप ब्लेंडर में डाल के भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से मैं सारे चुकंदर को ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए कितना बारीक ग्रेट हो रहा है, इसी तरह से हमने इसको करना है। ये देखिए, तो बाकी चुकंदर को भी मैं इसी तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया छोटा और इसके ऊपर छन्नी रख दी है। तो ये हमने जो ग्रेट करके रखा हुआ था ना चुकंदर को, वो सारा मैंने इसके अंदर डाल दिया छन्नी के अंदर। अब चम्मच की मदद से अच्छे से प्रेस करते करते मैं सारा इसका जो रस है ना वो निकाल लूँगी। बीटरूट या फिर चुकंदर नेचुरली तौर पर आपके लिप्स की डिकलरेशन को दूर करेगा और साथ ही इसमें ब्लीचिंग फीचर्स भी मौजूद हैं जो आपके लिप्स को सॉफ्ट और नेचुरली तौर पर रेड शेड देती हैं। तो इस तरह छन्नी की मदद से बहुत ही आसानी से ये जूस निकल आता है इसका। तो ये तकरीबन 2 चाय का चम्मच है बीट रूट का जो जूस हमने लिया है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा ना वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड मौजूद होते हैं जो एक बैरियर क्रिएट करते हैं और मॉइस्चराइज़र को लॉक कर देते हैं ताकि लिप्स में क्रैक वगैरह ना आए। तो इसका मैं आधा छोटा चम्मच इसमें ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, कोकोनट ऑयल का आधा चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तीसरा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा ना वो है पेट्रोलियम जेली। वेज़लिन पेट्रोलियम जेली जो है वो आपके लिप्स को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज रखती है। 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर मैं पेट्रोलियम जेली ऐड कर दूंगी। उसके बाद चौथा इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो है विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई स्किन से रिलेटेड इशू को हील करने में मदद देता है और आपके लिप्स को सॉफ्ट और स्मूथ भी रखता है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद कैप्सूल्स लिए हैं विटामिन ई के। एक मैंने इसमें डाल दिया है, अब दूसरा भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए, दूसरा कैप्सूल भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। तो शुरू में आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें मिक्स नहीं हो रही हैं, पानी पानी अलग होगा और वेज़लिन अलग दिखाई देगी, लेकिन कुछ ही देर में आप देखेंगे कि चीज़ें आपस में मिक्स होना शुरू हो गई हैं। बस आपने लगातार इसको इस तरह से स्टर करते रहना है। तो कुछ ही देर मिक्स करने के बाद ही आप देखेंगे कि सारी चीज़ें यकजान होना शुरू हो गई हैं। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा इसमें अभी भी जूस रह गया है, तो मज़ीद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारी चीज़ें कितनी अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लिप बाम बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितना अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो गई और इसका आप कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बिल्कुल नेचुरल तरीके से ये लिप बाम तैयार हुआ और हमने इसमें किसी भी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये देखिए, ज़बरदस्त सा हमारा लिप बाम बिल्कुल रेडी है। अब इसको किसी साफ़ से कंटेनर में डाल के हम रखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा कंटेनर ले लिया और इसके अंदर अपना लिप बाम मैं डाल दूँगी इस तरह से। और ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा लिप बाम तैयार है। तो बस इसको अब मैं कवर कर लेती हूँ और 1 घंटे के लिए इसको रेफ्रिजरेटर में मैं रख दूँगी। 1 घंटे के बाद मैं इसकी आपको फ़ाइनल लुक दिखाऊँगी। तो ये लीजिए, ज़बरदस्त सा हमारा लिप बाम जो है वो बन के रेडी हो गया है। 1 घंटे बाद मैंने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला है और इसका आप कलर चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त बना है। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा लिप बाम बना है और इसको अब मैं आपको यूज़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका कलर तैयार हुआ है और ये हमारे लिप्स को रखेगा नेचुरली तौर पर सॉफ्ट, स्मूथ और बहुत ही ज़बरदस्त सा पिंक शेड देगा हमारे लिप्स को।
आप इस लिप बाम को बनाकर 1 महीने तक रेफ्रिजरेटर में रख कर यूज़ कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेमेडी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके सर की खुश्की को एक दफ़ा के इस्तेमाल से बिल्कुल ही ख़त्म कर देगी। और सर्दी के मौसम में ज़्यादातर लोग इस प्रॉब्लम से अफेक्ट होते हैं। खुश्की होने की कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले तो अगर हम तेज़ गर्म पानी से सर धोएंगे तो उसकी वजह से खुश्की हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रेस लेना भी खुश्की की वजह बन सकता है। और अगर हार्मोन डिसबैलेंस हो जाए उसकी वजह से भी खुश्की हो सकती है। और अगर शैम्पू सर से सही तरीके से ना निकाला जाए तो वो भी खुश्की का बाइस बन सकता है। खुश्की 2 तरह की होती है, एक ऑयली और दूसरी ड्राई। अगर आपको ऑयली स्कैल्प डैंड्रफ है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, और अगर आपको ड्राई स्कैल्प डैंड्रफ है तो आप मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखिएगा। तो आज मैं आपसे जो रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है जो बहुत ही पावरफुल है और आपके स्कैल्प से खुश्की को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी और आपके स्कैल्प को हेल्दी और डैंड्रफ से मुकम्मल तौर पर फ्री भी कर देगी। तो चलिए ज़बरदस्त सी रेमेडी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले ली है दही। दही हमारे सर और बालों को साफ़ करने में मदद देगा और हमारे बालों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के दही ली है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पर लीमू लिया है। लीमू का जो जूस होता है इसमें सिट्रिक एसिड होता है जो ऑयल को रिमूव करेगा और डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लीमू लिया है और इसका जो जूस है वो मैं अच्छे से निचोड़ लूँगी। तकरीबन ये 1 टेबलस्पून के बराबर बनेगा। तो अच्छे से सारा लीमू जो है वो मैं निचोड़ रही हूँ दही के अंदर। थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसको मैं। उसके बाद तीसरा और आखिरी इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर जाएगा वो है कोकोनट ऑयल, यानी कि खोपरे का तेल। कोकोनट ऑयल बालों और स्कैल्प को मॉइस्चराइज़ करेगा और डैंड्रफ को भी ख़त्म करेगा और बालों को घना और मजबूत होने में मदद करेगा। तो कोकोनट ऑयल भी मैं यहाँ पर 2 खाने के चम्मच भर के इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है और हमारी ज़बरदस्त सी रेमेडी रेडी है। इस रेमेडी को आप हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और सर में अच्छे से इसको लगाएं, अच्छे से मसाज करें और आधा घंटा इसको सर पे रहने दें। उसके बाद इसको पानी से अच्छे से धो लें। बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपके सर में भी खुश्की है और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ फटी एड़ियों के लिए। ये अमूमन ऐसा तब होता है जब सर्दियाँ आती हैं तो ज़्यादातर लोगों की एड़ियाँ जो हैं वो फट जाती हैं और उनमें गहरे से कट आ जाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को हल करेगी मेरी ये ज़बरदस्त सी रेमेडी। ये बहुत ही आसान है और ये सारी चीज़ें अमूमन हमारे घर में मौजूद रहती हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम बाहर से ख़रीदें, सारी चीज़ें घर में होती हैं। तो आप इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है 1/3 कप के बराबर सरसों का तेल। सरसों का तेल किसी भी किस्म के ज़ख़म को ठीक करने में बहुत ही बेहतरीन साबित होता है। आपको अगर जिस्म में कहीं ज़ख़म है तो ये सरसों का तेल उसको भरने में बहुत ही मददगार साबित होगा। साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया कोकोनट ऑयल, ये भी 1/3 कप है और ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे हमारी स्किन बहुत नरम और मुलायम हो जाती है और किसी भी किस्म के ज़ख़म के लिए भी ये बहुत मुफीद है। साथ ही मैंने यहाँ पर वैक्स ली है, ये भी 1/3 कप है। आप कोई भी मोमबत्ती ले लें और उसको इस तरीके से श्रेड कर दें, छोटे टुकड़ों में कर लें। और साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास ताज़ा है तो आप वो इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा कारगर साबित होगा। और ये मेरे पास एलोवेरा जेल थी तो मैंने ये ले लिया और ये भी मैंने 1/3 कप के बराबर ही लिया। तो सारी चीज़ें हमने इक्वल क्वांटिटी में लेनी है। तो चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम का पैन ले लिया, आप चाहें तो नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सरसों का तेल। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी एलोवेरा जेल। इन केस अगर आपके पास ये मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं वो डाल सकते हैं, लेकिन वो फिर रेमेडी तैयार होने के बाद ही ऐड करेंगे। और साथ ही 1/3 कप ही मैंने नारियल का तेल डाल दिया इसके अंदर। और ये वैक्स है, ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो सारी चीज़ों को मैंने इस पैन में ऐड कर दी है। अब मिक्स कर लूँगी इसको मैं अच्छे से। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब मैं इस पैन को रख दूँगी फ्लेम के ऊपर और ये देखिए अब बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको लगातार चम्मच चलाते हुए
हीट दूंगी ताकि जो ये वैक्स इसमें हमने ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। और जब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी और वैक्स जो है वो मेल्ट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप इसके अंदर डाल सकते हैं विटामिन ए के ड्रॉप। लेकिन वो आप तभी ऐड करेंगे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो विटामिन ई के ड्रॉप्स डालने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस ये है। दूसरे पैन में मैंने थोड़ा पानी लेके उसमें आइस क्यूब डाल दिए हैं। अब इसको लेकर मैं इसके ऊपर रख दूँगी और मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी ताकि ये एक साथ यकजान हो जाए और अच्छी सी इसकी क्रीमी सी शक्ल आ जाए। तो कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं और एक क्रीम की शक्ल में ये आ जाएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर डाला है वैक्स। साथ ही इसमें हमने नारियल का तेल डाला है, उसमें भी जमने की सलाहियत होती है। तो बस इसको सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको ठंडे पानी में रखेंगे। कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि ये देखिए ये जमना शुरू हो गया है। तो बस इस पॉइंट पे आकर आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि बहुत ही क्रीमी और स्मूथ से एक क्रीम बन जाए। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी क्रीम तैयार है। बहुत ही इससे फ़ायदा होगा आपकी फटी एड़ियों के लिए। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एयर टाइट कंटेनर ले लिया है। अब इसके अंदर मैं ये सारी जो हमने क्रीम तैयार की है ये इसमें डाल दूँगी। तो सारी जो क्रीम है वो मैंने इस कंटेनर में डाल दी है और ज़बरदस्त सी हमारी रेमेडी बनके तैयार है। बहुत ही ये फ़ायदेमंद है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में डाल के बंद करके रख दें और पूरी सर्दियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरीके से और किस टाइम पे इस्तेमाल करना है। दिन में किसी भी टाइम आप जब भी शावर लेते हैं, शावर लेने के बाद आप पाँव को अच्छी तरीके से धोएं नीम गर्म पानी से। उसके बाद आप स्क्रबर की मदद से पाँव की एड़ियों को अच्छी तरीके से साफ़ करें। स्क्रबर करने से ये होगा कि आपकी एड़ियों की जो डेड स्किन है वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी। तो आप इसका इस्तेमाल ज़रूर किया करें अच्छे से। आप अपनी एड़ियों में इस स्क्रबर से उसकी डेड स्किन उतार लें। उसके बाद उसको तौलिए की मदद से अच्छे से साफ़ कर लें, ड्राई कर लें पाँव को। अब आपने ये करना है, जो आपने ये क्रीम तैयार की है ज़बरदस्त सी एड़ियों के लिए, वो आपने लेनी है थोड़ी सी और इससे आपने पाँव का अच्छा सा मसाज करना है। पूरे पाँव में आप इसको लगाइएगा, लेकिन एड़ियों वाली जगह पे आप ज़रा सही क्वांटिटी में लगाइएगा। बहुत ही नरम मुलायम और बहुत ही सॉफ्ट आपके पाँव हो जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत हो जाएंगे। अगर आपको इसका रिज़ल्ट और भी ज़्यादा अच्छा चाहिए और जल्दी चाहिए तो आप इस प्रोसेस को 2 टाइम कर सकते हैं। यानी जब आप रात को सोने से पहले पाँव धोएं तो उसके बाद आप पहले स्क्रब कर लें, उसके बाद ड्राई करके दोबारा से इसका मसाज कर लें और सॉक्स पहन लें। इस तरीके से आपके पाँव जल्दी नरम मुलायम और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल जिस तरीके से बच्चों के पाँव होते हैं उसी तरीके से आपके पाँव हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताइएगा कि आपको ये मेरी जो रेमेडी है वो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।